आपने एक घर लिया, घर के लिए होम लोन लिया और बिल्डर आपको पोजेशन नहीं दे रहा है, तो ये होम लोन आपका माफ हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा हुआ है। और क्यों हुआ, किस तरीके से ये होम लोन माफ हो गया, कैसे ये सब कुछ हुआ, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आमतौर पर कोई भी मिडिल क्लास इंसान जब घर लेता है तो वो होम लोन लेता है। घर न मिलने तक वो, अगर खुद का कोई घर नहीं है या कोई रिश्तेदार के साथ नहीं रह रहा, तो किराए पर रहता है। उस किराए के घर का किराया भी भरता है, होम लोन जो लिया है उसका ईएमआई भी भरता है। ये सब सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसे उसका खुद का घर जल्द मिलेगा। पर बिल्डर घर नहीं देते, डिले करते हैं। कभी कभी ये डिले कुछ दिन का होता है, फिर ये दिन महीने हो जाते हैं, ये महीने साल हो जाते हैं, और साल पे साल लदते जाते हैं, पर घर नहीं मिलता, आपका पोजीशन नहीं मिलता आपको घर का। और आप थक हार के जो ईएमआई भरते रहते हैं, क्योंकि घर मिल नहीं रहा है तो ईएमआई भरना बंद कर देते हैं। बैंक आपके उस प्रॉपर्टी को कुर्की यानी जब्त कर लेती है और कहती है कि आपने लोन पूरा अदा करना है, क्योंकि आपके नाम पर हमने ये होम लोन इशू किया था। और आपको कुछ समझ नहीं आता कि ईएमआई भी भर रहे हैं, अब लोन भी भरना है, और वो प्रॉपर्टी भी चली गई। तो क्या होता है ऐसे केसेस में? दरअसल ऐसा ही एक केस आया जहां पर, और ये केस भले हुआ इलाहाबाद के डेथ रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, पर ये पूरे के पूरे देश पर लागू होता है। दरअसल हुआ क्या कि एक होम बायर थे, विकास चौधरी। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया घर लेने के लिए देहरादून में। कुछ 12.5 या पौने 13 लाख रुपए का वो घर था, उन्होंने लोन लिया। और लोन लेने के बाद वो ईएमआई भरते रहे। जब लोन डिसबर्स करना था तो बैंक, आमतौर पर जैसे होता ही है, बैंक ने पूरा का पूरा पैसा उठा के बिल्डर को दे दिया, डिसबर्स कर दिया। अब जब डिसबर्स कर दिया पैसा, और ये ईएमआई भर रहे थे, ये किराए पर भी रह रहे थे और ईएमआई भी भर रहे थे, और धीरे 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 ये प्रॉपर्टी में उन्हें पोजेशन नहीं मिल रहा था। बिल्डर कोई ना कोई बहाना दे देता था। अब क्योंकि ये व्यक्ति परेशान हो चुके थे, इन्होंने ईएमआई भरना बंद कर दिया। अब जैसा मैंने पहले ही बताया, सरफेसी एक्ट के तहत बैंक उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करती है, और क्योंकि लोन विकास ने लिया था तो विकास का भी नाम डाला, जो गारंटर थी उनकी वाइफ थी उनका भी नाम डाला। साथ ही साथ इन्होंने, बैंक वालों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो बिल्डर थे और जिनका लैंड था उनके भी नाम पे ये इस सरफेसी एक्ट का नोटिस निकाल दिया। अब विकास का कहना था कि भैया मैंने तो लोन लिया पर पैसे तो मुझे मिले नहीं, पैसे तो आपने बैंक इसको बिल्डर को दिया, आप बिल्डर से वसूलिए, मुझे क्यों उसमें खींच रहे हैं, और बिल्डर ने तो मुझे घर भी नहीं दिया। तो जो पहले तो डीआरटी थी यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उसने कहा कि बिल्कुल सही है ये बात, और आप यानी बैंक इसमें जो बोरोवर है यानी जो होम बायर है वो और उनकी पत्नी गारंटर, उनको आप इसमें नहीं घसीट सकते। आपने पैसा बिल्डर को दिया है, बिल्डर से वसूलिए, क्योंकि ना तो उन्हें पैसा मिला है ना ही घर मिला है। अब इससे परेशान, इस ऑर्डर से परेशान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंच गई अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी यही बोला कि भैया जो डीआरटी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, आपने पैसा बिल्डर को दिया, बिल्डर ने घर नहीं दिया है इन्हें, और तो और जब घर भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, और वो ईएमआई क्यों भरे, और या उनको आप लोन के लिए लायबल क्यों रखें, आप वो बिल्डर से लीजिए। अब इसी दरमियान जो ये होम बायर थे उन्होंने वहाँ के रेरा में भी शिकायत कर दी थी, तो रेरा ने भी डिले इन पोजेशन के लिए इंटरेस्ट देने के लिए कह दिया था। तो यहाँ पर एक तरीके से होम बायर के ऊपर जो लाइबिलिटी बन रही थी कि आपको होम लोन भरना है, वो ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि नहीं, आपको नहीं भरना है। और बैंक को भी कहा गया कि आपको इनका नाम उसमें से हटाना पड़ेगा, आप उनको नहीं, उनसे नहीं ले सकते, आपने जिनको पैसा दिया है उनसे लीजिए। आमतौर पर ऐसा सुनकर भी बड़ा अचरज लग रहा होगा कि क्या क्या ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ है। ट्रिब्यूनल ने साफ शब्दों में यह ऑर्डर दिया है, और ये ऑर्डर पूरे देश भर में लागू होता है। यानी यदि आपको कभी लगता है कि इस तरीके के प्रॉब्लम में आप या आपका कोई परिचित फंसा है, तो इस ऑर्डर को ज़रूर दिखाएगा। इस ऑर्डर के ऊपर हमने हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वहाँ पर आप पढ़कर ऑर्डर के पूरे डिटेल्स भी दिए हुए हैं। ऑर्डर कॉपी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमारे गूगल पर कहीं पर भी आपको मिल सकता है, हमने सब कुछ डिटेल्स उसमें दिया हुआ है, तो आप ज़रूर जाइएगा।
और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर इस होम बायर ने जो एक समझदारी भी बताई थी कि वो रेरा में भी गए थे, रेरा से भी उनको एक फेवरेबल ऑर्डर मिला था डिले इन पोजेशन का, और वो भी एक बहुत काम आया। और अग्रीमेंट में भी एक लिखा हुआ था कि बिल्डर लायबल रहेगा, डिले है तो ऑब्वियस उसके लिए तो बिल्डर लायबल होना ही चाहिए। और ये अग्रीमेंट में लिखा हो नहीं लिखा हो, पर हमारे देश में लिखित कानून चलता है तो लिखा होना ज़रूरी है, पर ये एक बेसिक कॉमन सेंस भी है। और ये हर उस होम बायर के लिए इन्फॉर्मेशन है जो होम लोन लेकर घर लेता है। अगर बिल्डर इस तरीके से डिले करता है और बैंक आपका ही गला पकड़ती है, तो आप ये ऑर्डर दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, जब मुझे पोजेसन ही नहीं मिला, मैं ईएमआई भर भर के थक गया, तो मैं क्यों भरूँ आगे। आपने पैसे बिल्डर को दिए हैं, बिल्डर से वसूलिए, ले जाइए वो पूरी प्रॉपर्टी, मुझे क्या, मुझे तो मिल भी नहीं रही है कुछ, अब कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा है, मुझे तो वहाँ जाकर भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मेरा नाम मेरा सब कुछ क्यों ख़राब हो। आपने जिसको पैसे दिए, जहाँ लोन दिए वहाँ। और ये बिल्डरों के लिए भी सीख है, क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ तो बैंक भी बहुत समझदारी के साथ पैसे देंगे, और होम बायर्स भी बचेंगे कि अगर लोन नहीं मिल रहा है तो यानी बिल्डर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ पर जाना ही बेहतर नहीं है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच प्रॉपर्टीज़। इस तरीके का भी एक हमारे मन में ख्याल जागेगा। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, सेव करके रखें और उन लोगों तक भेजें जो घर लेने की सोच रहे हैं या जिनका घर है और होम लोन चल रहा है, तो इनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।